निफ्टी की जो रेंज बनी है, इसे आप कैसा देखते हैं? बैंक निफ्टी का रिकॉर्ड हाई टच करना, वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखना, उसे आप कैसा देखते हैं? एक रिटेल निवेशक को ऐसे बाजार में करना क्या है, आप बता सकते हैं? थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी हियर। सो अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें सो डेफिनेटली हमने बॉटम से एक अच्छा रिकवरी देखा सारे इंडाइसिस में। बट एक हम्म। डाइवर्जेंस जो इंडेक्स स्पेसिफिक डेवलप हो रहा है, जैसे बैंक निफ्टी प्रीवियस हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है, वहां पे स्ट्रेंथ भी दिख रहा है। बट निफ्टी हम्म। सामने वीक होते जा रही है, सो ये क्लियर हम्म। डाइवर्जेंस दिख रहा है। अब अगर कल की बात करें, निफ्टी ने 20 पीरियड मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है, विच वॉज एट 24,700 750 के आसपास। अब जब तक हम्म। निफ्टी उसके नीचे ट्रेड कर रही है, इट्स लिटिल डाइसी फॉर निफ्टी, सो एक क्लियर क्लैरिटी नहीं आ रहा है। सो एज अ हम्म। रिटेल ट्रेडर और एचएनआई ट्रेडर, व्हाट हम्म। दे कैन लुक एट इज, सी मार्केट में भी इतना अच्छा नहीं है, बट मार्केट अभी वीक भी नहीं है, मतलब उतना बुरा भी नहीं है, बिकॉज उतना वीकनेस नहीं आ रहा है। सो ऐसे करेक्ट। पीरियड में जो सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ पॉकेट्स हमें दिखते हैं, जैसे डिफेंस से स्टार्ट हुआ, अगर आप मई के हम्म। स्टार्ट में देखें, डिफेंस सेक्टर सडनली स्ट्रांग होना स्टार्ट हुआ, एंड ओवरऑल वहां जी। पे हमने ऑलमोस्ट 20 to 25% की रैली देखने मिली। देन वी हैव हम्म। सीन लास्ट फ्यू डेज में पीएसयू बैंक्स ने पिकअप स्टार्ट किया है, एंड रेलवेज जो आज स्ट्रेंथ दिख रहा है। अब रेलवे, हमारा हम्म। जो लास्ट एपिसोड था विथ योर चैनल, मैंने डिस्कस किया था दैट पीएसयू सेक्टर एंड रेलवे एक अच्छा सेक्टर लग रहा है, और आज वहां पे एक ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, अच्छे वॉल्यूम के साथ सारे स्टॉक बढ़े हैं। सो एज अ हम्म। रिटेल ट्रेडर स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना चाहिए, जहां पे स्ट्रेंथ दिख रही है वहां पे एक रिस्क बेस्ड ट्रेड्स ये मार्केट में ले सकते हैं। आई वोंट रेकमेंड एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, बट यस, कुछ रिस्क डिफाइंड ट्रेड्स मुझे दिख रहे हैं मार्केट में। हम्म। सो क्या है ये रिस्क डिफाइंड ट्रेड्स? सो वी कैन लुक एट द, जहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है बैंकिंग सेक्टर में, मैं देखना चाहूंगा लाइक बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू स्टॉक्स जो है, अभी भी हम्म। मुझे लग रहा है दैट यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, ये जो स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। रेलवेज हम्म। अब डेफिनेटली आज काफी बढ़ चुके हैं, बट एट अ डिप मैं ये स्टॉक डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। जो पीएसयू हम्म। सेक्टर्स है, वहां पे हुडको, इंजीनियर्स इंडिया एंड कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट कर रही है। इंश्योरेंस सेक्टर में एचडीएफसी लाइफ है, हम्म। एसबीआई लाइफ है, एसबीआई कार्ड्स है, जो क्लियर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं सेक्टर्स। वो हम्म। सेक्टर्स हम देख सकते हैं। फार्मा में दीवीज लैब ने अब रिसेंटली एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो वहां पे कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। ओके, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट जो व्यूअर है वो है प्रिया जी। उनको टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयरों के बारे में पूछना है। उनके पास आई डोंट नो क्वांटिटी कितनी है, पर उनके पास जिस जिस स्तर पे उन्होंने एंटर किया है इट इज़ 750। तो 750 के लेवल्स पे उन्होंने बाइंग की है, और इस समय टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर जो है वो 760 के आसपास चल रहा है। आपसे पूछ रही हैं क्या मैं होल्ड करूं या सेल करके निकल जाऊं। वो टाटा टेक्नोलॉजीज को लेके आज खबर भी आई थी। योगेश जी, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि इनके वन ऑफ द टीपीजी ग्रुप is planning to sell some shares and sell stake worth 654 crores। तो उसके चलते हुए आज स्टॉक में दबाव भी देखने को मिल रहा है। सो टाटा टेक्नोलॉजीज ऑन चार्ट्स, व्हाट वुड यू सजेस्ट? सो टाटा टेक का अगर डिटेल चार्ट एनालाइज करें, दिस स्टॉक इज क्लियरली वाज अ वीक स्टॉक सिंस करेक्ट। बिगिनिंग, बिकॉज जैसे ही कोई स्टॉक अगर आईपीओ लिस्टिंग डे के नीचे ट्रेड करता है, फॉर मी इट्स अ वीक स्टॉक। बट यस, यहाँ पे काफी बिकवाली आ चुकी है, काफी सेलिंग आ चुकी है। रिसेंटली ये स्टॉक ने एक डबल बॉटम बना के एक ब्रेकआउट दिया है एट 730 लेवल। सो आपने अगर 760 पे बाय किया है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये स्टॉक में बने रहिए, और बट स्टॉप लॉस इसका आप 725 टू 730 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बिकॉज ये जो आज ब्लॉक डील हुआ है वो भी गेट एब्जॉर्ब, जो सप्लाई एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट्स अ गुड साइन। तो यहां से एक रिकवरी आ सकता है। सो एक ट्रेडिंग बैट मैं कहूंगा, नॉट अ स्ट्रॉन्ग चार्ट, बट यस, एक बॉटम से अच्छा रिकवरी दिखा सकता है। ओके। अगला सवाल जो है वो है नवनीत जी का। वो पूछ रहे हैं आपसे रोलेक्स रिंग एंड दीपक फर्टिलाइजर्स बाय करना चाहते हैं। अ, अभी करें या फिर थोड़ा इंतजार करें? सो रोलेक्स रिंग का चार्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, सो मैं हम्म। रोलेक्स रिंग आपको अवॉइड करने की राय दूंगा। अगर आपको इसको बाय करना है तो यू कैन वेट फॉर अराउंड 1450 टू 1500 का रेंज, एक अच्छा लेवल होगा फॉर बाइंग।
एंड अगर दीपक फर्टिलाइजर की बात करें हम लोग, तो फर्टिलाइजर हम्म सेक्टर रिसेंटली हम्म एक अच्छे ट्रैक्शन में दिख रहा है। करेक्ट। जस्ट सेकंड, दीपक फर्टिलाइजर, या सो दीपक फर्टिलाइजर ने विद दिस न्यूज एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे दिया है। सो हम्म यहां से दीपक फर्टिलाइजर स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है मुझे। आप ये स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं ये लेवल पे। हम्म दिस अ स्ट्रॉन्ग चार्ट एज कंपेयर टू रोलिक्स रिंग्स। करेक्ट। काफी अच्छा मोमेंटम में ये स्टॉक रहा है। अगर पिछले एक साल में देखें तो दीपक फर्टिलाइजर इज अप 195%, and in past 6 months it is up nearly 15%. so major move जो है इसका एक साल पहले से ही शुरू हो गया था। 500 के लेवल से इसने शुरुआत की थी और अब 1557 के आसपास कामकाज कर रहा है। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे भी है, ऑल टाइम हाई पे यहाँ कामकाज करते हुए। और यहाँ पे योगेश जी की सलाह है कि आप इस स्टॉक में निवेशित रह सकते हैं। while Rolex rings does not look nice on charts. आदित्य कुमार जी का सवाल है और ये सवाल है पीआई इंडस्ट्रीज पे। आज पीआई इंडस्ट्रीज को लेके भी कुछ खबर थी विच वाज पॉजिटिव, और पीआई इंडस्ट्रीज का व्यू एंड टारगेट क्या हो सकता है। अब इन्होंने समय नहीं लिखा, टाइम फ्रेम नहीं लिखा। तो आप एक साल का टारगेट बता दीजिए अगर आप लॉन्ग टर्म इसे ट्रैक करते हैं। आपकी राय क्या होगी योगेश? सो अगर पीआई इंडस्ट्री का चार्ट देखें हम लोग, तो एक मुझे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। अब ये पैटर्न का ब्रेकआउट आया था 3750 लेवल पे। एंड ओके। यहां पर हमें जब तक ये स्टॉक 3500 लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक का टारगेट बन सकता है ऑलमोस्ट यू कैन से अराउंड 4600 लेवल। सो ये व्यू रहेगा मेरा 6 to 9 मंथ्स का, जो ओके। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। सो ये स्टॉक में हम निवेश कर सकते हैं यहां से विद स्टॉप लॉस ऑफ 3500। आज ये स्टॉक में काफी अच्छी तेजी है, नियरली 5% आप, क्योंकि खबर ये थी कि इनको एक जो इनका सबसे बड़ा कस्टमर है उनसे उन्होंने अपनी गाइडेंस बढ़ाई है। अगर उन्होंने गाइडेंस बढ़ाई है तो इनको ऑर्डर्स और मिल सकते हैं। सो दैट इज व्हाई द स्टॉक इज अप टुडे। आज इस पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी है। और आपको योगेश जी ने बता ही दिया है कि 9 से 12 महीने का जो टारगेट उनके चार्ट्स के हिसाब से बनता है, तो आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, संजीव आनंद जी का है और पूछते हैं टोरेंट फार्मा के बारे में। हाय सर, कैन आई ऐड टोरेंट फार्मा एंड रेडिको खेतान at these levels? I think Radico is at all time high and Torrent Pharma और Radico खेतान दोनों ही स्टॉक्स के बारे में आपका नजरिया क्या बन रहा है? सो टोरेंट पावर अगर चार्ट देखें हम लोग, तो टोरेंट पावर इज टोरेंट स्टक बिटवीन अ रेंज। टोरेंट फार्मा, सॉरी। सो फार्मा टोरेंट या। फार्मा जो चार्ट है वो एक रेंज में स्टक है बिटवीन 3000 से लेके 3300 तक। तो ये हम्म रेंज में आई वी कैन से ऑलमोस्ट सिंस सितंबर, लास्ट सितंबर से दिस स्टॉक इज स्टक। तो ये जब तक हम्म रेंज में है, मैं यहाँ पर अवॉइड ऐड करने की एडवाइस नहीं करूंगा। बट इस एज कंपेयर टू अगर आप रेडिको का चार्ट देखें, सो रेडिको ने एक हम्म रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया है। अगर सो आज मैंने मेरा जो प्री मार्केट रिपोर्ट मैं पब्लिश करता हूं उसमें मैंने ऑलरेडी ये स्टॉक मेंशन किया है। रेडिको खैतान में ओके एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट आया है अबाउट 2650 लेवल। सो ये ओके। स्टॉक का काफी बड़ा टारगेट बन सकता है अगर ये यहाँ पे सस्टेन हुआ। सो डेफिनेटली विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2500 लेवल, ये स्टॉक में एक अच्छा हम्म ट्रेड बन सकता है एज कंपेयर टू द टोरेंट फार्मा। हम्म बहुत ही करीब, मतलब करीब क्या, आज ही 50 मतलब ऑल टाइम हाई टच किया है। 2786 का, वहां से थोड़ा हल्का हुआ है। अभी ये जो कामकाज कर रहा है वो 2693 के आसपास है। पर ब्रेकआउट स्टॉक है, जैसे कि योगेश जी ने आपको बताया। आप इस स्टॉक पे नजर रख सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है फारूक मुमताज की तरफ से, और ये फारूक कुरैशी जी है, मुंबई से लिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं इन तीन स्टॉक्स पे। एक है एचसीसी और दूसरा है पीटीसी। एचसीसी इनके पास है 3400 शेयर्स एट द रेट ऑफ 34 रुपीज 50 पैसा, और दूसरा इनका पीटीसी इनके पास है 200 शेयर एट द रेट ऑफ 175। दोनों पे आपका व्यू मांग रहे हैं। सो एससीसी चार्ट की अगर बात करें एज कंपेयर टू अभी जो स्टॉक्स रिकवर हो रहे हैं, द मोमेंटम वी आर सीइंग, ये स्टॉक इतना मोमेंटम नहीं दिखा रहा है। एंड हम्म ये स्टॉक का एक रेजिस्टेंस आ रहा है अराउंड 35 to 36 लेवल। तो ये लेवल अगर क्रॉस नहीं होता है, तो दिस हम्म वुड बी नीड टू सस्टेन अबो 36 लेवल। उसके बाद ही इसमें बड़ा टारगेट बन सकता है। तो ये स्टॉक ओके। इतना स्ट्रांग मुझे नहीं लग रहा है। अगर पीटीसी की बात करें, सो यू आर टॉकिंग अबाउट पीटीसी इंडिया, या पीटीसी इंडिया या। या पीटीसी इंडिया,
चार्ट एक पीटीसी इंडिया का चार्ट बेटर है एज कंपेयर टू एचसीसी। यो यहाँ पर एक चैनल के फॉर्म में ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। करंट लेवल कुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट, जिसका ओके, स्टॉप लॉस होगा 162। सो ओके, दोनों चार्ट में से पीटीसी इंडिया का चार्ट मुझे बेटर लग रहा है। एचसीसी आई वेट फॉर 36 लेवल टू क्रॉस। ओके। So he is already holding both the stocks. So you recommend HCCB को भी होल्ड करे, right? सो आई रिकमेंड अगर पीटीसी इंडिया वो होल्ड करे, एंड एचसीसी हम्म, में ही शुड पुट सम स्टॉप लॉस ऑन डाउन साइड, बिकॉज अगर यहां रेजिस्टेंस लेके स्टॉक गिरता है देन डाउन साइड कुड बी हम्म, मोर। सो यू कैन पुट सम स्टॉप लॉस ऑन एचसीसी लुकिंग एट द हम्म, चार्ट, बट पीटीसी ये होल्ड कर सकते हैं। ओके। मोहम्मद नजीर अली का सवाल है, और सवाल है गेल इंडिया पे। गेल इंडिया का उनका एवरेज प्राइस, बाइंग प्राइस जो है वो 203 रुपए का है। 1030 शेयर उनके पास है। वो आपसे इस पे नजरिया मांग रहे हैं, और वोडाफोन आइडिया के बारे में भी अगर आप कुछ बता सके तो। सो गेल इंडिया की अगर बात करें, गेल इंडिया चार्ट पे एक रिकवरिंग चार्ट है। ये चार्ट हम्म, पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट रहेगा 200 के ऊपर। सो ये चार्ट हम्म, में मैं उन्हें सलाह करूंगा वो बने रहे, हम्म, बिकॉज यहाँ पर नेक्स्ट, बिकॉज अब तक जो ये सेक्टर है, सेक्टर में मोमेंटम नहीं आया है, एंड सून जो सेक्टर रोटेशन की बात करें, डेफिनेटली कुछ सेक्टर्स टायर्ड होंगे, देन दिस सेक्टर माइट पिकअप। सो गेल में बने रहने की मैं सलाह दूंगा, जिसका ब्रेकआउट लेवल है अराउंड 200 लेवल। एंड अगर आइडिया की बात करें तो आइडिया, यू नो, आई डोंट अंडरस्टैंड आइडिया का जो चार्ट है, व्हाई पीपल ट्रेड दैट। अब इतना करेक्ट, डेट वाला कंपनी है, एंड एवरीथिंग नाउ डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट। सो अगर करेक्ट। गवर्नमेंट जो एजीआर ड्यूज है उस पर कुछ नहीं आता है, सो ऐसे जो डिपेंडेंट व्यू वाले स्टॉक होते हैं, मैं कंप्लीटली उन्हें हम्म, अवॉइड करना चाहूंगा, बिकॉज नथिंग इज इन आर कंट्रोल और इवन कंपनीज कंट्रोल। हम्म, सो ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए, एंड चार्ट पे भी क्लियर सेल सिग्नल है। सो दिस इज लाइक अ हीरो और जीरो काइंड ऑफ ट्रेड। कुछ हुआ तो हुआ, हम्म। अदरवाइज दिस माइट लीड टू सीवियर लॉसेस ऑल्सो। सो ये बिल्कुल कंप्लीटली योगी, अवॉइड लिस्ट पे है मेरी। बिल्कुल योगेश जी, आपने बहुत अच्छे से समझा लिया, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे होते हैं जो न्यूज़ के दम पे चलते हैं, गिरते हैं या चढ़ते हैं, परफॉर्मेंस के दम पे नहीं। So करेक्ट। there's a difference between buying a stock on the basis of fundamentals, on the basis of business model, on the basis of future outlook, or there's a and the stocks buying on the basis of news. आज गवर्नमेंट बेल आउट करेगी तो स्टॉक ऊपर जाएगा, नहीं करेगी तो स्टॉक नीचे आएगा। डेट लेवल्स हम सबको पता है। सो द कंपनी इज़ नॉट इन अ गुड शेप एट ऑल। अब सरकार इस कंपनी का क्या करती है, बिकॉज सरकार की मेजर हिस्सेदारी है 49% के आसपास वोडाफोन आइडिया में। वो क्या करती है इस कंपनी को लेके, तो उस पर नज़र रहेगी। उसी के चलते हुए, उसी के दमखम पे जो स्टॉक है वो कभी अच्छा रुझान दिखाएगा और कभी एक ब्रेकडाउन भी दिखा सकता है। सो बेटर उस स्टॉक में निवेश करें जहां आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, उनके अर्निंग्स आप ट्रैक करते हो, उनका आउटलुक आपको अच्छा लग रहा हो, उनके बिजनेस मॉडल्स अच्छे हों, और आपको पता है कि वो लॉन्ग टर्म में कंपनी जो है वो अच्छा करने वाली है। सो योगेश जी ने भी आपको इनडायरेक्टली समझा ही दिया है कि दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम वोडाफोन आइडिया, पेनी स्टॉक्स एक्चुअली। अगला सवाल जो है वो है विवेक भाई का। वो एरेकॉन के बारे में पूछते हैं। एरेकॉन इंटरनेशनल उनके पास है 850 शेयर एट द रेट ऑफ 194। अभी क्या करना है? 194 पे है, 200 आज 18 के आसपास का स्तर है। 13% ऊपर है ये स्टॉक, क्योंकि रेलवे स्टॉक सब भगे हुए हैं। आपसे जानना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। सो कैन यू स्पेल एरिकॉन? हाउ इज, आई एम नॉट फाइंडिंग द स्टॉक, जस्ट सेकंड। एरकॉन, IRCON। एरकॉन, ओके, एरकॉन। हाँ। इरकॉन, सो इरकॉन, अगर आप देखें चार्ट क्लियरली देखें तो इरकॉन ने आज एक ब्रेकआउट, ऑलरेडी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दिया था, एंड ये हम्म, सेक्टर, इनफैक्ट मुझे ये सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। आप अगर कोई भी स्टॉक की बात करें, इरकॉन ले लो, आरवीएनएल ले लो, या इवन राइट्स, सारे स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बेस बना रहे हैं। जो हम्म, अगर रीसेंट हिस्ट्री देखे, सो सिंस लास्ट 2024 ये स्टॉक्स में टॉप बना था। वो टॉप का जो जी। ट्रेंड लाइन जो नीचे आ रही थी, वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट रिसेंटली लास्ट 10 डेज में आया है। सो ये हम्म, सारे स्टॉक डिसेंट लग रहे हैं। एट एवरी डिप दिस स्टॉक शुड बी बॉट फॉर अ ट्रेडिंग बाउंस। अब अगर एरकॉन की बात करें, यहाँ मेरा टारगेट बन रहा है अराउंड
255 लेवल का जो रीसेंट ब्रेकआउट आया है उसका, तो वो लेवल तक एक मूव आ सकता है। ओके, सो इट्स अ होल्ड फॉर यू। आप इस येस, एरिकॉन इट्स के होल्ड फॉर मी। स्टॉक में आप बने रह सकते हैं, विवेक। बने रह